अगर शादी में लगातार देरी हो रही है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी जो होती है वो किसी न किसी कारण से टूट जाती है। रिश्ते बहुत आते हैं और रिश्ते पक्के भी हो जाते हैं। पक्का होकर अगर रिश्ता टूट जाए या फिर आप देखने में बहुत अच्छे हैं, आप नौकरी भी बहुत अच्छी करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोष हो। पितृदोष हो सकता है, नज़र दोष भी हो सकता है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो, शनि दोष भी हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है। तो ऐसे में आपको इस स्थिति से आपको निकलने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए आपको यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो में बताया गया है। जब सब कुछ सही होते हुए भी हमारे कार्य में अड़चन आती है, शादी के योग नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में फिर हमें ज्योतिष शास्त्र में बताए गए यह छोटे छोटे उपाय का सहारा लेना होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको करने से हमारी समस्या का निदान हो जाता है, और हम अगर परेशान होते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसा ही एक उपाय है जो कि हमारे शास्त्र से लिया गया है, जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको बता दें कि यह जो उपाय आपको करना है वो आपको करना है गुरुवार के दिन। आप सिर्फ एक गुरुवार के दिन यह उपाय कीजिए। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी जो शादी के योग है वो बन जाएंगे। इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और अगर बच्चे हैं वो स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। लड़के हैं या लड़कियां हैं जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो स्वयं आप शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। या फिर लड़के हैं, लड़कियां अपनी मनपसंद जीवन साथी से शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं या किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी शादी के जल्दी से जल्दी योग बन जाते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए, आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले आपको वो बता दें, ताकि आप सबसे पहले उपाय करने से पहले आपको इन चीज़ों को एकत्रित कर लेना है। तो आपको गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि सुबह जब आप स्नान आदि करके फ्री हो जाएं, उसके बाद में आपको ये चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले चाहिए एक केले का पत्ता। तो आप केले का एक पत्ता ले लीजिए। आपके घर में अगर केले का जो पेड़ है लगा हो तो आप उससे पत्ता निकाल लीजिए। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप किसी मंदिर परिसर में जाकर केले का जो पत्ता है वो ले सकते हैं। आपको छोटा केले का पत्ता लेना है, बड़ा आपको केले का पत्ता नहीं लेना है। अगर आप छोटा केले का पत्ता लेंगे तो आपको जो उपाय करने में आसानी होगी। तो एक आप केले का पत्ता ले लीजिए। आप देखें, अगर आपको कहीं पर भी ना मिले तो अगर आप बाज़ार में देखेंगे तो वहाँ पर भी केले का जो पत्ता है वो मिल जाता है। तो आप केले का पत्ता ले लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है शहद, थोड़ी मात्रा में आपको शहद लेना है। 2 आपको फूल वाली लौंग लेना है, आपको 2 इलायची लेना है, और आपको लेना है एक पीले कलर का धागा। पीले कलर का अगर आपको सूती धागा मिल जाता है तो वो आप ले लीजिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप जो जनेऊ वाला धागा है आप वो भी ले सकते हैं। उसको आप एक कटोरी हल्दी में अगर आप घोल लेंगे तो वो जो धागा है वो पीला बन जाएगा। इस तरीके से आपको जो धागा है वो पीला कर लेना है। नहीं तो अगर आप कहीं पर भी देखेंगे बाज़ार में, आप पीला धागा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको जो पीला धागा लेना है वो लेना कितना है, तो जितनी आपके बच्चे की लंबाई है, जैसे अगर माता पिता कर रहे हैं तो उनको अपने जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे की लंबाई के बराबर आपको यह जो धागा है वो ले लेना है। अगर आप स्वयं उपाय कर रहे हैं तो आपको लंबाई अपनी पता ही होगी, आप अपनी लंबाई के बराबर ये धागा ले लीजिए। माता पिता हैं, अगर उनको बच्चों की लंबाई नहीं पता है तो आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए। आपको जो लंबाई जो धागा लेना है वो आपको एक्यूरेट लंबाई के बराबर ही लेना है। थोड़ा बहुत
बहुत अंतर चल सकता है, लेकिन लगभग आपको उतना ही आपको लंबाई का धागा लेना है जितनी आपके बच्चे की जो लंबाई है, तो आप धागा ले लीजिए। ये चीज़ें जब आप ले लें, इसके साथ में आपको 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है और आपको एक दीपक लेना है, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें दीपक और जल का होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ले लीजिए और इन चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाइए सीधे शिव मंदिर में। गुरुवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है, शिवालय हो आपके घर के आसपास तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र आता है उसका आप जाप करते हुए धीरे धीरे मात्रा में 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आप केले का पत्ता ले गए थे उस केले के पत्ते पर आपको थोड़ा शहद लगाना है। करीब आधी चम्मच आप शहद इसमें लगाएंगे, मतलब पूरा शहद आपको अपने हाथों से केले के पत्ते पर अच्छे से फैला लेना है। और उस केले के पत्ते पर आपको रखना है 2 लौंग और जो आप 2 इलायची ले गए थे वो रख दीजिए। और जो आपने पीला धागा, लंबाई के बराबर जो पीला धागा आप ले गए थे उस धागे को भी आपको उसी केले के पत्ते के ऊपर रख देना है। और यह जो केले का पत्ता है जिस पर आपने सारी चीज़ें रख दी, उसको उठाकर आपको रख देना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी की जगह होगी वहाँ पर आपको यह जो पत्ता है रख देना है। जो पत्ते की डंडी होगी वो आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी आप इसमें सामग्री रखेंगे वो इसका जो सीधा वाला जो भाग होता है, जो चिकना वाला भाग होता है केले के पत्ते का, उस पर आपको ये सारी चीज़ें रखना है। और आप अशोक सुंदरी, जो देवी अशोक सुंदरी है उनकी जगह पर आप यह रख दीजिए, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, मंगल विवाह की कामना करते हुए। अगर आप इस तरीके से केले के पत्ते पर ये सारी चीज़ें लगाकर अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हैं गुरुवार के दिन, तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी कारण से आ रही है, वो सारी दूर हो जाती है और जल्दी से जल्दी शादी के योग बन जाते हैं और मंगल विवाह के जो योग हैं वो बनते हैं। यह जो उपाय है वो आपको करना है 1 गुरुवार के दिन। अगर आपको 1 गुरुवार के दिन करने से ही लाभ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और कर लेना चाहिए तो आप 3 गुरुवार के दिन यह उपाय और कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 3 गुरुवार के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बन जाते हैं और आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखी रहेगा और बहुत ही अच्छा जो रिश्ता आता है, आपके मनपसंद का के लेवल का रिश्ता आ जाता है और आप देखेंगे कि आपकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है, इसको अगर आप गुरुवार के दिन करेंगे, अशोक सुंदरी के लिए करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।